अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शस्त्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित समस्त वैष्णवी को यथा योग्य प्रणाम अर्पण करता हूँ। आज हम लोग श्रीमद भगवत गीता के 18वें अध्याय को श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये श्रीमद भगवत गीता का सार रूप भी है। भगवान अंत में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि भगवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग सभी की बातें बताई गई हैं। तो प्रारंभिक अध्यायों को सुनकर भी लोगों समझ नहीं पाते कि भगवान एक्चुअली में क्या कहना चाहते हैं। एक निश्चय किया हुआ तत्व क्या है, उसी निश्चय किए हुए तत्व को भगवान ने स्वयं ही गीता के 18वें अध्याय में फिर बताया है। नहीं तो बहुत सारे लोग वो आधा आधा गीता पढ़ करके कोई कर्म को ही श्रेष्ठ मानता है, कोई ज्ञान को श्रेष्ठ मान लेता है, कोई योग को श्रेष्ठ मान लेता है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऐसा ऐसा विचार करते हैं। और इस 18वें अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने पहले सात्विक, राजसिक, तामसिक कुछ चीजों को बताया है। उसके बाद में फिर सार की ओर भगवान जा रहे हैं कि वास्तव में सार क्या है। कि तुम्हारे लिए एक अगर निश्चय किया हुआ कर्तव्य पूछा जाए कि एक कर्तव्य बताइए क्या करूं, तो अंत में फिर भगवान ने वो भी इस अध्याय में बताया है। हम लोग सुनते हैं थोड़ा थोड़ा करके। पहले अर्जुन ने पहले श्लोक में पूछा कि सन्यास और त्याग में क्या अंतर है। तो यहाँ पर फिर भगवान कह रहे हैं कि देखो, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचच्छ। सन्यास और त्याग में भेद बताते हैं कि काम्य कर्मों के स्वरूपतः त्याग को सन्यास कहते हैं और सभी कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। सन्यास और त्याग में क्या अंतर है, काम्य कर्म किसको कहते हैं, इसको जानने से पहले हमको कर्म समझना पड़ेगा। कर्म सामान्य रूप से कर्म की परिभाषा ये है, शरीर और शरीर संबंधी लोगों के लिए जो कुछ भी किया जाए वह कर्म होता है। तो ये सामान्य परिभाषा है, लेकिन जो शास्त्र में परिभाषा बताई गई है उसके अनुसार शास्त्रोचित कर्म को लक्ष्य किया जाता है। शास्त्रोचित अर्थात वैदिक कर्म, जो वेदों में बताया, खाना पीना सोना इत्यादि, इनको कर्म नहीं बताया गया वेदों में। इसलिए कर्म 3 प्रकार के बताए गए, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। नित्य कर्म किसको कहते हैं, जो कर्म नित्य प्रति करना कर्तव्य है, अगर उनको हम नहीं करेंगे तो उससे हमको दोष लगेगा। जैसे ब्राह्मणों के लिए कर्तव्य बताया गया है, उनको त्रिसंध्या करनी पड़ेगी, गायत्री मंत्र उनको जप करना ही पड़ेगा तीनों संध्या में, सुबह दोपहर और शाम। जैसे हम लोग दीक्षा के बाद में आने करते हैं तीनों टाइम, उसी प्रकार से ब्राह्मणों के लिए भी ये कर्तव्य है त्रिसंध्या। इसको नित्य कर्म करना ही चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो दोष लगेगा, इसको कहते हैं नित्य कर्म। दूसरा होता है नैमित्य कर्म। नैमित्तिक कर्म कहते हैं जो किसी निमित्त विशेष के आने पर किया जाता है। जैसे प्रायश्चित हो गया, श्राद्ध इत्यादि हो गया। मान लो किसी से कोई पाप हो गया तो उस पाप का प्रायश्चित करना, ये रोज नहीं करना पड़ता है। कभी बाई चांस अगर पाप हो गया
तो फिर उस पाप के निवारण के लिए हमको प्रायश्चित करना पड़ेगा, इसको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। और श्राद्ध इत्यादि भी विशेष परिस्थिति में किया जाता है कभी कभी। तीसरा होता है काम्य कर्म। काम्य कर्म का मतलब होता है कि जो कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, जैसे कि पुत्रेष्टि यज्ञ, स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता है, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाता है। ये सब जो कर्म हैं ये हैं काम्य कर्म। तो यहाँ पर यही बताया गया कि जो काम्य कर्मों को संपूर्ण रूप से त्याग देता है, स्वरूपतः त्याग मतलब शरीर से ही करने की आवश्यकता नहीं है, उसको कहते हैं स्वरूपतः त्याग। और केवल फल को त्याग किया जाता है, उसको कहते हैं त्याग। मतलब कि वो कर्म कर रहे हैं, मतलब चाहे वो नित्य कर्म हो, चाहे नैमित्तिक कर्म हो, चाहे कोई भी कर्म हो, उसको कर्म को स्वरूपता कर रहे हैं किंतु उसके फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं, इसको त्याग कहा गया। यहाँ पर यही बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि नित्य और नैमित्तिक कर्मों का स्वरूपतः त्याग नहीं करना चाहिए, केवल सकाम कर्मों का ही स्वरूपतः त्याग करना चाहिए। और नित्य और नैमित्तिक जो कर्म हैं उन कर्मों के भी फल को त्याग करना चाहिए, अर्थात उनके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अभी हमने बताया कि ब्राह्मणों की संध्या वंदना है और अन्य नैमित्तिक, ये नित्य कर्म हो गया। अन्य जो नैमित्तिक कर्म हैं इनके लिए भी इनके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए कि उससे मुझे स्वर्ग प्राप्त हो जाए अथवा कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, इस प्रकार की कामना नहीं करनी चाहिए। तो ये है त्याग। और संन्यास क्या है? स्वरूपतः त्याग, मतलब शरीर से भी वो कर्म करना नहीं, जैसा कि काम कर्म के लिए बताया कि कुछ भी फल की इच्छा से, जैसे पुत्र इत्यादि की प्राप्ति के लिए अथवा स्वर्ग की कामना से अश्वमेध, ये सबको करना ही नहीं है, इसको संन्यास बताया। फिर भगवान आगे कहते हैं कि ये सब कौन कौन से कर्म फिर त्याग करने चाहिए, कौन कौन से नहीं करने चाहिए। इस विषय में भगवान फिर कह रहे हैं कि कुछ कुछ लोग कहते हैं कि कर्म ही दोष युक्त है, मतलब कर्म को बताया कीचड़ के समान। तो एक कर्म से दूसरे कर्म को काटने के लिए उसी प्रकार से बताया, जैसे कि कीचड़ से कीचड़ का पैर धोना है, पैर में कीचड़ लग गया, फिर हम उसको धोना चाहते हैं, उसके लिए दूसरा कीचड़ के पानी में पैर धो रहे हैं, तो उससे पैर साफ होगा कभी? उसी प्रकार से कर्म को काटना इसी प्रकार से बताया गया है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कर्म दोष युक्त है, इसलिए उनको स्वरूपता ही त्याग कर देना चाहिए। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं नहीं नहीं, दान व्रत तप इत्यादि कर्मों को त्याग नहीं करना चाहिए। तो इस विषय में भगवान फिर अपना मत बता रहे हैं। मेरा मत क्या है? यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान व्रत तप इत्यादि ये कर्मों को त्याग, स्वरूपतः त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनीषी लोग हैं, अर्थात जो चित्त शुद्धि इत्यादि के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन सब के लिए भी वो चित्त शुद्ध करने, यज्ञ दान व्रत तप इत्यादि चित्त शुद्ध करने वाले। यहाँ पर विशेष विचार ये है कि यहाँ पर किसके लिए भगवान ने बताया कि यज्ञ दान व्रत तप इत्यादि त्याग नहीं करना चाहिए? जिनकी आसक्ति अभी कर्म में है उनके लिए ये बताया, भक्तों के लिए नहीं बताया। किंतु भगवान, वो आगे हम लोग उसको सुनेंगे, भगवान स्वयं ही ये बात कहेंगे कि जो भक्त लोग होते हैं उनको ये सब यज्ञ दान व्रत तप इत्यादि करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। किंतु जो अभी चित्त शुद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं, मोक्ष के लिए प्रयास कर रहे हैं, ज्ञान योग अष्टांग योग इत्यादि में, अथवा कर्म जो कर रहे हैं, उनके लिए भी यज्ञ दान व्रत तप इत्यादि करते रहना चाहिए। वो करते रहने से क्या होता है? वो चित्त शुद्धि होती है। किंतु विशेष विचार क्या है? विशेष विचार यह है कि जो यज्ञ दान व्रत तप इत्यादि किया जाएगा उसके फल की कामना नहीं होनी चाहिए, अर्थात जो उसका फल है वो भगवान को अर्पित कर देना चाहिए, भगवत अर्पित निष्काम कर्म करना चाहिए यज्ञ दान व्रत तप इत्यादि में, क्योंकि ये सब वैदिक कर्म है। इसलिए भगवान अगले छठे श्लोक में बता रहे हैं कि हे पार्थ, ये सभी कर्म भी कर्तापन के अभिमान और फल आकांक्षा से रहित होकर करना ही कर्तव्य है, यह मेरा निश्चय है। अर्थात किस भावना कैसी होनी चाहिए जो करने वाला व्यक्ति है? पहली बात, उसके अंदर में कर्तापन का अभिमान नहीं होना चाहिए।
जैसे मैंने ये अश्वमेध यज्ञ किया, मैंने ये कठोर तपस्या की, इस प्रकार से ये कर्तापन का अभिमान है। अगर ऐसा अभिमान रहेगा तो निश्चित रूप से उस साधक को उसका फल भी भोग करना ही पड़ेगा, तो कुछ भी कर ले। और दूसरा, फल की आकांक्षा से रहे, फल की भी इच्छा है तो भी भोग करना पड़ेगा, तब वो चित्त शुद्ध नहीं करेगा। ये विशेष बात है। तब वो क्या करेगा, जो कर्म है वो फल दे करके और निकल लेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि चित्त शुद्धि अगर करनी है तो कर्तव्य बुद्धि से। कर्तव्य बुद्धि का मतलब, जैसा भगवान गीता के प्रारंभ में स्वयं बोल रहे थे कि हे अर्जुन, मेरे लिए तीनों लोकों में कोई भी कर्तव्य नहीं है, किंतु फिर भी जगत को शिक्षा देने के लिए मैं कर्म करता हूँ। क्योंकि अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो ये सारी प्रजा भी मेरा अनुसरण करेगी, और मेरा अनुसरण करने के कारण ये मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए इनको शिक्षा देने के लिए मैं कर्म करता हूँ। ये बात से, इस भगवान की इस लीला से बहुत सारे लोग मोहित हो जाते हैं। जैसे भगवान द्वारका में यज्ञ कर रहे हैं, सूर्य देव को कुछ अर्पण कर रहे हैं, जल दे रहे हैं, कहीं पर शिव जी की पूजा कर रहे हैं, कहीं पर कुछ कर रहे हैं, तो लोग आश्चर्य पड़ जाते, अरे कृष्ण भी तो शिव जी की पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब तो शिव जी भगवान भी। यही मोह है। इसी बात को समझना चाहिए। गीता में भगवान पहले ही कह रहे हैं कि अरे मैं लोगों को शिक्षा देने के लिए कर्म कर रहा हूं। बहुत से लोग ऐसी बात कहते हैं कि भगवान ने तपस्या की शिव जी की 10-12 साल और पुत्र की प्राप्ति के लिए। उनसे ये पूछो भाई, भगवान के 16,108 पत्नियां थी, उन सभी पत्नियों के 10-10 पुत्र और एक एक कन्या थी, उनके पास कोई कमी थी क्या पुत्रों की? तो इसलिए वो एक और पुत्र, उनको जरूरत ही क्या है जो वो वहां से शिव जी से मांगने के लिए जाएंगे? जिसके संतान नहीं होती तो समझ में भी आता, उनके पहले से ही इतनी संतानें हैं, लेकिन वो क्या है, जगत को शिक्षा देने के लिए कि जो लोगों को जो पुत्र की इत्यादि संतान की प्राप्ति करनी है तो वो शिव जी की पूजा करें, कम से कम देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा रखें, मेरे प्रति नहीं रखते हैं तो। इस प्रकार से जगत को शिक्षा देने के लिए भगवान आचरण करते हैं, लेकिन उनके आचरण को हम नहीं समझ सकते। लेकिन गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में समझना चाहिए कि भगवान कौन सा कार्य किस लिए कर रहे हैं। इसी प्रकार से जगत को शिक्षा देने के लिए ही महापुरुष भी इस प्रकार के कर्म करते हैं। जैसा हम लोग देखते हैं श्री भीष्म पितामह, श्री जनक महाराज, इनके लिए भी कोई कर्तव्य नहीं है। ये लोग आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हैं, किंतु होने पर भी फल की आकांक्षा से रहित होकर के कर्म करते हैं। भीष्म पितामह को देखो, 400 साल तक जीवित रहे, उनके लिए अपना क्या प्रयोजन है? न तो उनको राज्य चाहिए, न उनको विवाह करना है, किसी प्रकार का भी भोग वो करते ही नहीं है, तो भी सारे कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? राज्य से संबंधित प्रत्येक कर्म को करते हैं, वैदिक कर्म सारे हैं वो भी वो सब करते हैं। और जो जैसा कि बताया ब्राह्मणों की संध्या वंदना इत्यादि, इस प्रकार से वो पूजा पाठ सब कुछ करते हैं जगत को शिक्षा देने के लिए। लेकिन उनको न राज्य की कामना है, क्योंकि पहले ही वो तो प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि राज्य तो मैं लूंगा ही नहीं, और दूसरा विवाह की भी कामना नहीं है। तो किसी प्रकार का जब भोग ही नहीं है तो फिर कर्म क्यों कर रहे हैं? लोगों के मन में ये बात आती है कि भाई हम कर्म के फल को त्याग कर देंगे अगर, तो फिर कर्म करेंगे ही क्यों? इसका मुख्य कारण ये है, क्योंकि यज्ञ दान व्रत तपः पावनानि मनीषिणाम, मनीषियों को भी पावन करने वाले हैं ये यज्ञ दान व्रत तप इत्यादि। अर्थात चित्त शुद्धि करने के लिए ये श्रेष्ठ उपाय है। इसलिए फल की आकांक्षा से रहित होकर के ये कर्म करने चाहिए। इसलिए कह रहे हैं नित्य कर्म का संन्यास उचित नहीं है, मोहवश उसका परित्याग तामसिक कहलाता है। यानी कि मोहवश मतलब जो कोई ये सोचे अरे ये कर्म तो फंसा देगा हमको, इसलिए कर्म छोड़ दो पूरा। तो कह रहे हैं जो नित्य कर्म, जैसे ब्राह्मणों की संध्या वंदना इत्यादि, कोई ब्राह्मण अगर उसको ऐसा सोच करके छोड़ देगा कि ये कर्म तो मुझे बांधने वाला है, तो उसका यह त्याग तामसिक त्याग कहलाएगा, वो त्याग त्याग नहीं। जो दुखजनक मानकर शारीरिक कष्ट के भय से कर्म का परित्याग करता है वह राजसिक त्याग कहलाता है। दुखजनक मान करके मतलब, अब यज्ञ करने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करो, फिर घी की सामग्री और ये सब हवन सामग्री इकट्ठी करो, फिर आग जलाओ, आग के सामने बैठ करके घंटों स्वाहा स्वाहा करो, तो शारीरिक कष्ट तो है ही है। अब कोई ये सोचा है अरे छोड़ो इन सब करने से क्या होगा, तो इसलिए इस शारीरिक कष्ट के भय से जो कर्म का परित्याग करता है वह राजसिक परित्याग है। और तीसरी ओर
जो कर्तापन के अभिमान और फल कामना को त्याग कर कर्तव्य समझ करके कर्म करता है, वह सात्विक त्याग है। जो कि भी बताया भीष्म और जनक इत्यादि का। जनक महाराज जी को भी देखो, अपने राज्य इत्यादि को सब कुछ संचालन करते हैं, अपने पुत्री का विवाह कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं वो कर्तव्य समझ करके कि भगवान ने मुझे जीवन दिया है, मुझे राजा का पद दिया है, तो मेरा कर्तव्य है जो भी मुझे दिया है उसके अनुसार ठीक ठीक आचरण करके जगत को शिक्षा प्रदान करूं, इस प्रकार से। अब यहाँ पर विशेष बात बता रहे हैं कि ये 3 प्रकार के त्याग बताने के बाद में नहीं देहव्रता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी अभिधीयते। स्वरूपतः कोई भी जीव सभी कर्मों का परित्याग नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक जीव को खाएगा तो पेट में भूख तो लगेगी, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो कर्म करना ही पड़ेगा, इसलिए स्वरूपतः त्याग संभव ही नहीं है। इसलिए वो त्यागी कौन है? जो सभी कर्मों के फल को त्याग देते हैं, वही वास्तव में त्यागी है। भगवत गीता के प्रारंभ में भी भगवान ने एक श्लोक बताया था, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर् न च अक्रिय। जो अनाश्रिता कर्म फलम, कर्म फल से अनाश्रित होकर अर्थात फल की इच्छा से रहित होकर के जो कर्म करता है, स सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है, वही योगी है। न निरग्निर न च अक्रिय, जो अग्नि को छोड़ देता है, अर्थात मैं अग्नि नहीं जलाऊंगा खाने के लिए, फल केवल फलाहारी दुग्धाहारी जलाहारी ये सब बन जाऊंगा, तो वो सोचे कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, उससे उसके सोचने से नहीं होगा। अंदर में कर्तापन का अभिमान है तो कर्म है, इसलिए कर्तापन का अभिमान दूर होना चाहिए। और जब कर्तापन का अभिमान दूर हो जाएगा तो फल की इच्छा भी नहीं करेगा फिर वो, क्योंकि मैं तो कुछ करने वाला ही नहीं हूं, तो फिर फल की इच्छा भी नहीं करेगा। लेकिन कर्तापन का अभिमान है तो फल की इच्छा भी रहेगी। इसलिए न च अक्रिय, और जो समस्त क्रियाओं को छोड़ देता है वह भी सन्यासी नहीं है। जो कर्मफल के त्याग को त्याग कर देता है वही त्यागी है। इसलिए और आगे कहते भगवान, अनिष्टम इष्टम च मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भवति अत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित। ये जो कर्म है इसके 3 प्रकार के फल होते हैं। अनिष्टम अर्थात जो इच्छा नहीं किया है, इष्टम यहाँ पर अनिष्ट का मतलब नरक इत्यादि, क्योंकि कोई भी नरक नहीं जाना चाहता, इसलिए अनिष्टम जो इष्ट नहीं है वो फल। इष्टम जो फल चाहिए, इष्ट फल अर्थात सभी स्वर्ग जाना चाहते हैं वो फल। मिश्रम च, और मिश्र फल मिलता है ये मनुष्य योनि में। तो 3 प्रकार के नरक, स्वर्ग और मनुष्य योनि, 3 प्रकार के कर्म के फल बताए गए हैं। अनिष्टम इष्टम च मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम। ये 3 प्रकार का फल प्राप्त होता है। किनके लिए प्राप्त होता है? अत्यागिनाम प्रेत्य, जो त्यागी नहीं है अर्थात कर्म के फल की इच्छा से कर्म करते हैं और कर्तापन के अभिमान के साथ। जो फल की इच्छा रहेगी तो कर्म कर्तापन का अभिमान भी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं, मैं इसके लिए कर्म कर रहा हूं, तो अभिमान है तभी तो ऐसा कर रहा है। फल की इच्छा क्यों कर रहे हैं? मैंने किया तभी तो वो फल की इच्छा कर रहा है। अगर मैंने ये सोच लूं मैं तो कर ही नहीं रहा हूं, तो फल की इच्छा कैसे करूंगा? जब कोई व्यक्ति है, कोई जॉब कर ही नहीं रहा, तो उसको सैलरी की इच्छा क्यों करेगा? जब उसके मन में यह है कि मैं ये नौकरी कर रहा हूं तो मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, तो इसलिए पहले कर्तापन का अभिमान रहता है, तब तो फल की इच्छा करता है। जैसे ही कर्तापन का अभिमान दूर हो गया तो फल की इच्छा भी अपने आप खत्म हो जाएगी। इसलिए भवति अत्यागिनाम प्रेत्य, जो अत्यागी हैं अर्थात जो फल की इच्छा से कर्म करते हैं, उनके लिए 3 प्रकार के फल बताए गए हैं, अनिष्टम इष्टम और मिश्रम, अर्थात नरक, स्वर्ग और मिश्र मनुष्य। न तो त्यागिनाम प्रेत्य, किंतु जो सन्यासी हैं अर्थात जिन्होंने कर्म फल की इच्छा को त्याग कर दिया, उनके लिए तीनों फल की आवश्यकता नहीं होती। फिर वो क्या करते हैं? उनका धीरे धीरे चित्त शुद्ध हो जाता है। जैसे जैसे वो कर्म की कर्तापन का अभिमान त्याग देते हैं, कर्म के फल की इच्छा भी त्याग देते हैं, उनका धीरे धीरे चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होने से फिर वो मोक्ष की ओर बढ़ जाते हैं। इसलिए उनको अनिष्टम इष्टम च मिश्रम, ये तीनों फल की प्राप्ति नहीं होती है। अब यहाँ पर कर्म के कारण बता रहे हैं।
ये कर्म करने के हेतु कौन कौन है? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधांश पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। अधिष्ठानम, अधिष्ठान मतलब शरीर। जो कोई भी कर्म कहा गया है, जो कर्म है उसके ये 5 कारण बताए गए। पहला अधिष्ठान, ये शरीर। दूसरा कर्ता अर्थात अहंकार, मैंने ये किया, कर्तापन का अभिमान यह। कर्णम, कर्ण माने इंद्रियां, विभिन्न प्रकार की इंद्रियां। विविधा से पृथक चेष्टा, पृथक अनेक प्रकार की चेष्टाएं, इच्छाएं। और दैवम, दैवम अर्थात अंतर्यामी रूप में परमात्मा। ये 5 किसी भी कर्म को करने के हेतु बताए गए। इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। कैसे? देखो, कोई भी हम कर्म करते हैं, मान लो यज्ञ दान व्रत सब कुछ भी वैदिक हम कर्म कर रहे हैं, तो यज्ञ करने के लिए हमको क्या इंद्रियों की अपनी जरूरत है? हाथों के द्वारा ही तो स्वाहा करेंगे, शरीर के द्वारा चल करके जाएंगे, बैठेंगे वहां पर। तो अधिष्ठानम माने शरीर, इंद्रियां। इंद्रियां, इंद्रियों का मतलब हो गया जो, जैसे अभी मैंने बताया हाथ हैं, इनके द्वारा हम आहुति इत्यादि देंगे, इस प्रकार से। कर्ता, कर्तापन का अभिमान, जो अभी मैंने बताया था कि अभिमान ये रहता है कि मैं यज्ञ कर रहा हूं, इस प्रकार का ये कर्तापन का अभिमान। और विविध प्रकार की इच्छाएं, इच्छाएं, चेष्टाएं, जहाँ पर प्राण और अपान आदि की पृथक चेष्टाएं हैं। जो हमारे शरीर में प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये 5 प्रकार के प्राण वायु होते हैं, इनकी। अथवा इनको इच्छाओं को भी कह सकते हैं। जैसे हमारे मन में कुछ इच्छा है स्वर्ग प्राप्ति की, अथवा पुत्र प्राप्ति की, अथवा किसी अन्य प्राप्ति की कामना, तो इस प्रकार से जो होता है उसको कह रहे हैं। तो ये पृथक चेष्टाएं हो गई। और दैवम, अंतर्यामी रूप में परमात्मा। अब देखो परमात्मा का क्या रोल है, परमात्मा कैसे कर्म करवाता है? क्योंकि प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा अंतर्यामी रूप में विराजमान है। हमने पूर्व जन्म में जो भी संस्कार हैं, जैसे भी हमारे, जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किए, उन कर्मों के फलस्वरूप हमारे संस्कार बने। उन संस्कारों के कारण ही जो अंतर्यामी रूप में परमात्मा हृदय में विराजमान है, वो उसके अनुसार ही प्रेरणा देते हैं। वो कर्म का बड़ा हेतु है। इतनी जो अधिष्ठान शरीर भी रहे, कर्तापन का अभिमान भी रहे, इंद्रियां भी रहे, चेष्टा भी रहे, लेकिन अगर दैव प्रेरणा नहीं देगा तो कर्म भी नहीं होगा। लेकिन इससे ये नहीं समझना चाहिए कि वो परमात्मा फिर कर्ता हो गया, ये बात नहीं है। इसका मुख्य कारण ये है, इसको समझना चाहिए कि जो भगवान है परमात्मा स्वरूप में, वो हमको पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार प्रेरणा देते हैं। अर्थात जैसे किसी ने पूर्व जन्म में सात्विक कर्म किए, तो अंतर्यामी रूप में परमात्मा उसको इस जन्म में सात्विक रूप से प्रेरणा देगा, सात्विक कर्म करने की प्रेरणा देगा। इसलिए उसको बताया गया कि कर अंतर्यामी परमात्मा। किसी ने राजसिक कर्म किया तो उसको राजसिक प्रेरणा देंगे, किसी ने तामसिक कर्म किया तो तामसिक अपने आप ही प्रेरणा देंगे। वो वैसे ही कर्म प्रवृत्त होगा वैसे कर्मों में, लेकिन उसके लिए भगवान का कोई रोल नहीं है, भगवान करता नहीं है। भगवान केवल प्रेरणा देते हैं, वो भी प्रेरणा स्वयं नहीं देते। भगवान आगे कहते हैं इसी गीता के अध्याय में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्थात कि जो ईश्वर हैं वो सभी जीवों के हृदय में विराजमान है, और भ्राम्यन सर्वभूतानि, सभी जीवों को प्रेरणा दे रहे हैं उनके कर्मों के अनुसार। कैसे? यंत्रारूढ़ानि मायया, माया के द्वारा। यंत्र, जैसे माया के द्वारा, ये जो जैसे एक ड्राइवर है, ड्राइवर कार चला रहा है और पीछे में वो जीवात्मा बैठा हुआ है, तो ड्राइवर जहां जहां जाएगा जीवात्मा अपने आप चला जाएगा। उसी प्रकार से परमात्मा जो है वो माया के द्वारा जीव को प्रेरणा देता है वैसे वैसे कर्म करने की। उस कारण से जीव अनेक प्रकार के कर्म करता है। इसलिए यहाँ पर ये बताया कि ये जो 5 चीजें हैं ये कर्म के हेतु हैं। अब यहाँ पर जो बता रहे हैं कि ये मुख्य बात है, ये सब क्यों बताई भगवान ने?
तन मन वचन के द्वारा धर्म अथवा अधर्म जो कुछ भी कर्म करता है, ये 5 ही उसके कारण मुख्य रूप से। और अभी ये सब बात भगवान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हे अर्जुन, तुम ये सोच रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ऐसा सोचने से भी ऐसा मत सोचना कि तुमको उसका फल नहीं मिलेगा, तब भी तुम्हें फल मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर में ये भी अभिमान है कर्तापन का, मैं युद्ध नहीं करूंगा अथवा मैं युद्ध करूंगा, उससे भी तुमको फल मिलेगा। इसलिए भगवान एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिससे कि तुम इस कर्म के फल से मुक्त हो जाओ। वो क्या है कि तुम युद्ध करो, किंतु युद्ध करते समय ये मत सोचो कि मैंने इसको मार दिया, मैंने उसको मार दिया, अथवा मेरे यहाँ लग गई, मेरे वहां लग गई, ये मेरे लोग मर गए, मैंने इतने उनके मार दिए, मेरे इतने मर गए। इस प्रकार की जो भावना है, यही कर्म से बांधती है कर्तापन का अभिमान। और ये भावना कि हमारी युद्ध में जीत होगी, उनकी पराजय होगी, कहीं हम ना हार जाएं वो जीत जाएं, इस प्रकार का फल की जो इच्छा है, ये दोनों चीज ही बांधने वाले हैं, एक कर्तापन का अभिमान और दूसरा फल की इच्छा। इसलिए भगवान ये अर्जुन को ये शिक्षा दे रहे हैं कि हे अर्जुन, जिनकी बुद्धि कर्मफल में आसक्त नहीं होती, वे समस्त प्राणियों की हत्या करने पर भी वस्तुतः हत्या नहीं करते हैं एवं उस फल में आबद्ध भी नहीं होते। बड़ी विशेष बात है। अगर इस प्रकार की विधि को इस जगत के लोग सीख लें तो कोई कर्म का फल बचेगा ही नहीं। हम कर्म में क्यों बंधे हुए हैं? इसी कारण से तो बंधे हुए हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, कर्तापन का अभिमान और फल की इच्छा, उसके कारण ही हमको ये 3 प्रकार के फल मिलते हैं, और ये रहेगा ही रहेगा। ये बोलना तो आसान बात है, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, अब पढ़ाई करते समय उसके मन में ये इच्छा रहेगी कि नहीं कि मैं पास हो जाऊं, मैं टॉप करूं। और अगर उसने मान लो टॉप कर दिया तो उसके मन में फिर अभिमान रहेगा, मैंने इतनी पढ़ाई की थी, मैं 16-16 घंटे पढ़ता था, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये कर्तापन का अभिमान। तो कर्तापन का अभिमान और फल की इच्छा, इन दोनों से फिर उसका नया कर्म बन गया, वो फिर बंध गया है, उस कर्म का फल उसको अगले जन्म में फिर भोगना पड़ेगा। अथवा दूसरा, उसके जैसे अपनी इच्छा से जितना वो चाहता था वैसे नंबर नहीं आए, तो फिर वो दुखी होकर के निराश होकर के बैठ जाएगा, मैंने इतना मेहनत किया फिर भी नंबर नहीं आया। ये फिर कर्तापन का अभिमान, मैंने किया ये नहीं हुआ, ये भी कर्तापन का अभिमान। नौकरी में भी ऐसा ही है, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी नौकरी नहीं मिली, मैंने इतनी मेहनत की इसलिए नौकरी मिल गई। ये सब चीजें जो हैं, ये कर्तापन का अभिमान और ये फल की इच्छा, यही जीव को जंजाल में बांधने वाली हैं। और दूसरी ओर जो भगवान शिक्षा क्या दे रहे हैं कि कर्तव्य बुद्धि से करते हुए, अर्थात मैं एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करना ही मेरा कर्तव्य है, लेकिन फल मेरे हाथ में नहीं, कितने नंबर आएंगे वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मुझे अपनी तरफ से सबसे अच्छा प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से भावना से अगर कोई कर्म करेगा तो फिर वो कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा। फल तो उसको जो मिलना है मिलेगा ही, फल से उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उससे वो कर्म के बंधन से छूट जाएगा। ये विशेष बात है। इसलिए भगवान ने कितनी अच्छी बात बताई है कि हे अर्जुन, ऐसा जो सोच लेता है कि मैं तो किसी को मारने वाला हूं ही नहीं, और मैं तो केवल युद्ध कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि युद्ध करना ही मेरा कर्तव्य है, मैं एक क्षत्रिय हूँ, धर्म के लिए युद्ध करना ही क्षत्रिय का कर्तव्य होता है। इस युद्ध में मैं भी मर सकता हूँ, वो भी मर सकता है, मैं भी हार सकता हूँ, वो भी हार सकते हैं। इस प्रकार की भावना से अगर तुम युद्ध करोगे तो तुम किसी को मारने वाले नहीं हो, क्योंकि मारने वाले और फल देने वाले वो भगवान। ये मुख्य बात। फल तो तब भी मिलेगा, भगवान ने तो गीता के प्रारंभ में ही बोल दिया था, युद्ध से प्रारंभ में ही गीता में भगवान ने 10वें-11वें अध्याय में भगवान ने बोला है ये बात कि मये व्यता निहता पूर्वे निमित्त मात्र भव्य सभ्य शासन तस्मात् उत्सिष्ट यशो लभस जित्वा शत्रुन भुंचु राज्य समृद्धम। हे अर्जुन, मैंने तो इन दोनों पक्ष ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अपि प्रतिनिकेषु योद्धा, तुम्हारे अतिरिक्त दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तुम ये मत सोच लेना कि तुम अपने वालों को बचा लोगे। इसलिए क्यों? क्योंकि मैंने निश्चित किया हुआ है कि ये सारे के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो फल तो भगवान ने पहले ही निश्चित कर रखा है, तो इसमें अभी अपना टेंशन लेने से, हेडक करने से, मैं ऐसे करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा, उससे क्या होने वाला है?
फल तो भगवान ने पहले ही निश्चित कर रखा है कि तुम्हारे अतिरिक्त दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। अर्थात भीष्म कितना भी सोच लें कि मैं परशुराम का शिष्य हूं, मैंने परशुराम को भी युद्ध में हरा दिया, उनके समान कोई तो अद्वितीय योद्धा ही नहीं है, तब भी वो तुमको मार नहीं सकते। और दूसरी ओर भीष्म का मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार से द्रोणाचार्य को भी वरदान है, जब तक उनके हाथ में अस्त्र और शस्त्र हैं तब तक उनको कोई हरा नहीं सकता, वो भी मारे जाएंगे। कर्ण भी मारा जाएगा, ये सब भी मारे जाएंगे। ये कुछ भी सोच लें, दुर्योधन भले ही सोच रहा है मेरी सेना तो अजय है, लेकिन फिर भी वो सारे मारे जाएंगे। और तुम भी ये मत सोचना कि ये सब मारे जाएंगे तो हम तो अपने वालों को बचा लेंगे, नहीं नहीं। इसलिए अभिमन्यु को भी अर्जुन बचा नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने निश्चित कर रखा है। इसी प्रकार से हम जीवों के लिए भी भगवान ने हमारे कर्म का फल पूर्व में ही निश्चित कर दिया है। उसको हम जब बदल ही नहीं सकते तो इतना चिंता करने की जरूरत ही क्या है फल की इच्छा करनी। वो फल की इच्छा करने से भी फल हमको बदलने वाला नहीं है, इसलिए कर्म करो। भगवान ने यही बोला, कर्मण्य बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करो, वो भी अनासक्त होकर के, कर्तापन के अभिमान को छोड़ करके कर्तव्य बुद्धि से। उससे तुम कर्म के फल से मुक्त हो जाओगे, तुम्हें जो मिलना है वो तो मिलेगा ही। अब फिर भगवान को सात्विक राजसिक और तामसिक चीजों के लिए बता रहे हैं। तामसिक ज्ञान क्या है, सात्विक ज्ञान क्या है, ये तो अगर एक ही दिन में इसका सार बताना है तो ये मतलब इतना संभव नहीं है। इसलिए ये लोग आप लोग खुद ही पढ़ सकते हैं ये सब बातें। हम लोग उसके मुख्य चीजें सार रूप में बताते हैं, फिर उसमें क्या है, क्योंकि इसमें तो वो सात्विक तामसिक और राजसिक चीजें ही बताई गई हैं अलग अलग प्रकार से। अब यहाँ पर एक मुख्य बात फिर बता रहे हैं, न तदस्थ पृथिव्यां व दिवि देवेशु वा पुनः सत्वम प्रकृतिजैर्मुक्तम ये देवी स्यात् त्रिभिर्गुणैः। हे अर्जुन, पृथ्वी में अर्थात किसी भी मनुष्य योनि में, पृथिव्यां दिवि देवेशु, दिवि मतलब स्वर्ग में, और देवेशु मतलब देवताओं में, और इससे भी और ऊपर भी जो मतलब ब्रह्मा जी का जो लोक है, इन सब लोकों में भी कोई एक भी प्राणी ऐसा नहीं है, कौन सा, जो प्रकृति से उत्पन्न तीन गुणों से मुक्त हो। अर्थात प्रकृति के जो तीन गुण हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, इस सृष्टि में, ये सृष्टि ही त्रिगुणात्मक है, ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड का सृजन ही तीन गुणों से होता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। जब ये तीन गुण नहीं रहेंगे तब ये ब्रह्मांड भी नहीं रहेगा। क्योंकि महाप्रलय किसको बोलते हैं, जब प्रकृति के तीनों गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण साम्य अवस्था में आ जाते हैं। जब साम्य अवस्था में आ जाते हैं, प्रकृति निष्क्रिय हो जाती है, उसी को महाप्रलय कहा जाता है। उस समय प्रकृति निष्क्रिय हो जाती, कारणोदकसाई विष्णु सो जाते हैं, ब्रह्मांड सब, अनंत ब्रह्मांड सब नष्ट हो जाते हैं। फिर प्रकृति सृष्टि कैसे प्रारंभ होती है, जब कारणोदकसाई ईक्षण करते हैं, प्रकृति के ये में विक्षोभ उत्पन्न होता है। वो विक्षोभ उत्पन्न होने से फिर ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये सब चालू हो जाते हैं, और तभी सृष्टि होती है। तो इसलिए सृष्टि का मूल ही सतोगुण रजोगुण तमोगुण है। मतलब रजोगुण से सृष्टि हुई, सतोगुण से मेंटेन है, और तमोगुण से एक दिन नष्ट हो जाएगी। इसलिए ये प्रकृति के तीन गुण ही प्रधान हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस पृथ्वी से लेकर के और ब्रह्मा जी के लोक तक कोई भी ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो कि इन तीन गुणों से मुक्त हो। इसलिए सभी अपने अपने गुणों के अनुसार ही कर्म कर रहे हैं, इसलिए तुम भी अपने गुणों के अनुसार कर्म करो। फिर भगवान ने बताया कि ब्राह्मण के ये कर्तव्य हैं, क्षत्रिय के ये कर्तव्य हैं, और वैश्य जो हैं उनके लिए अलग अलग कर्तव्य, सबके लिए अलग अलग कर्तव्य बताए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। उसके बाद फिर सार वस्तु बता रही है। क्यों बताए भगवान ने ये तीन गुणों की बात, और तीन गुणों के बाद में फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके कर्तव्य क्यों बताए, उसके लिए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तू अभी अभी बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध करने से तो अच्छा है भिक्षा मांग करके खा लूं। तो ये भिक्षा मांग करके खाना ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है। इसलिए हे अर्जुन, श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मा स्वनुष्ठिता स्व स्वभाव नियतम कर्म कुर्बन आपनोति किल्बिषम। ऐसा ही एक श्लोक पहले भी भगवान ने बोला है,
श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मा स्वनिष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थात हे अर्जुन, जो व्यक्ति क्षत्रिय गुण स्वभाव वाला है उस व्यक्ति को चाहिए भले ही अपने कर्म मतलब क्षत्रिय कर्म में थोड़ा दोष भी हो तब भी वही कर्म करे। यानी कि तू युद्ध करे और युद्ध में थोड़ा बहुत दोष है तो भी तुझे युद्ध ही करना चाहिए, क्योंकि जो दूसरे का धर्म है अर्थात अभी तू ब्राह्मण का धर्म पालन करेगा तो वो भयंकर दोष है। विगुण पर धर्मा स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में निधन भी श्रेय है। पर धर्मो भयावह, लेकिन दूसरे का जो धर्म है वो भयंकर है। यानी अगर तू इसमें युद्ध करेगा क्षत्रिय धर्म से, उसमें थोड़ा बहुत दोष लगेगा तो भी वो ठीक है, लेकिन जो ब्राह्मण धर्म का पालन करेगा उससे भयंकर दोष लगेगा, वो उससे बहुत ज्यादा है। तो इसलिए अपने अपने गुण और स्वभाव के अनुसार ही प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पर। इसीलिए बताया था कि ब्राह्मण का ये कर्तव्य है, क्षत्रिय का ये कर्तव्य है और वैश्य का ये कर्तव्य है। और उसके बाद में अगले श्लोक में भगवान फिर कहते हैं कि देखो अर्जुन, तुम ये मत सोचो कि ब्राह्मण के कर्म में दोष नहीं है, वहां पर भी दोष है। इसलिए प्रत्येक कर्म में ही दोष लगेगा, इसलिए तुम अच्छा है कि तुम अपने कर्म को ही करो, क्योंकि दूसरे कर्म को करने से अपना कर्म ही अच्छा है। इस प्रकार से कर्म की बात करते हुए फिर भगवान उसको शुद्धि का उपाय बता रहे, चित्त शुद्धि का। और चित्त शुद्धि का उपाय करते हुए फिर कैसे मुक्ति प्राप्त होती है। विशुद्ध बुद्धि युक्त होकर धृति द्वारा मन को संयत, धृति मन धैर्य के द्वारा मन को संयत कर, शब्द आदि विषय समूह का परित्याग कर, राग देश को छोड़ करके, ऐसे अहंकार काम दर्प ये सब छोड़ करके और इंद्रियों को संयम करके जो पुरुष ब्रह्म अनुभव के योग्य होते हैं, या मुक्ति का उपाय जो ज्ञानी लोग करते हैं, उनके लिए भगवान बता रहे हैं कि ऐसे धीरे धीरे कर्म करते हुए जब तू करेगा, कैसे कर्तापन के अभिमान को छोड़ करके और फल की इच्छा को त्याग करके जब तू ऐसे कर्म करेगा, उस समय तेरा चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध होकर के फिर इंद्रियों को संयम करेगा और जो ये विधि बता रहे हैं पवित्र निर्जन स्थान में रह करके बुद्धि को एक स्थिर करके ऐसे जब तू करेगा तो उससे क्या होगा, तो ब्रह्म की अनुभूति के लिए योग्य हो जाएगा। अर्थात चित्त शुद्ध होगा। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक ब्रह्म की अनुभूति नहीं होगी। फिर भगवान कहते हैं ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। अब यहाँ पर गीता के सार रूप में यह जो अध्याय है, यहाँ से बड़ी महत्वपूर्ण बातें शुरू हो जाती हैं। देखो भगवान ने पहले तो ये सब बातें बता रहे, 3 गुणों की बातें बताई, और उसके बाद में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के कर्म बताए। उसके बाद में कहा कि तुम अपना कर्म करते रहो, लेकिन कर्म करने की विधि बताई। क्या? भगवत अर्पित निष्काम कर्म। तो भगवान कहीं भी लोग ऐसा भ्रम में पड़ जाते हैं अपने आप गीता पढ़ करके कि भगवान कर्म करने की बात कहते हैं, भगवान ज्ञान की बात कहते हैं, भगवान योग की बात कहते हैं, भगवान भक्ति की बात कहते हैं। चारों बातें यहाँ पर बीच बीच में सब जगह ही बताई गई, सभी अध्यायों में। तो एक्चुअल में भगवान क्या कहना चाहते हैं वो सार रूप में यहाँ पर इस अध्याय में कंक्लूड किया भगवान। क्या? पहले तुम क्या करो, कर्म करो। कैसा कर्म करो? फल की इच्छा से रहित होकर के, कर्तापन के अभिमान को छोड़ करके, और मुझे फल को अर्पित कर दो, मतलब भगवत अर्पित निष्काम कर्म करो। तो भगवत अर्पित निष्काम कर्म जो होता है उसी को कर्म योग कहते हैं। भगवान गीता में कर्म योग की बात कहते हैं, कर्म की बात नहीं कहते। कर्म और कर्म योग में जमीन आसमान का अंतर है। कर्म तो संसार चक्र में बांधने वाला है, किंतु जो कर्म योग होता है वो भक्ति की ओर ले जाने वाला है, क्रमशः प्रगति की ओर कराने वाला है। तो इस प्रकार से कर्म योग अलग है, कर्म अलग है। कर्म में ही जब भगवत अर्पित निष्काम मिल जाता है तो उसको कर्मयोग कहते हैं। भगवत अर्पित निष्काम कर्म को ही कर्मयोग कहते हैं। फिर वो कर्मयोग करते करते, कर्मयोग की उपदेश भगवान ने क्यों दिया, आगे यहाँ पर बता दिया कि चित्त शुद्धि होगी। अर्थात उस कर्म योग में जब निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य मिल जाएगा
तब उसको कहते हैं ज्ञान योग। अर्थात कर्म योग की बात भगवान कह रहे हैं ज्ञान योग में एंट्री के लिए। फिर ज्ञान योग करते करते इस श्लोक में स्पष्ट बता दिया, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती। मतलब जो ज्ञान योग में स्थित हो जाता है, ब्रह्म में अवस्थित प्रसन्न चित्त व्यक्ति, उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वो इस जगत के इच्छा, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ इन सबसे ऊपर उठ चुका है, इसलिए उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है। ऐसा जो प्रसन्न चित्त व्यक्ति है, न सोचती न कांचती, न तो वह शोक करता है न कोई इच्छा करता है। क्यों? जानता है कि शोक करने के लिए इस जगत में कोई वस्तु ही नहीं है, क्योंकि सब जड़ वस्तुएं हैं, सब नष्ट हो जाएंगी। जाता से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्मत से च, जिसकी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है, तो इसलिए शोक क्या करना, इसलिए वो शोक नहीं करता। दूसरा, न कांचती, कुछ इच्छा भी नहीं करता, क्योंकि जड़ जगत में कोई भी इच्छा करने से भी वो कर्म बंधन में बांधने वाला है और वो दुख का कारण है, इसलिए वो कोई इच्छा नहीं करता। फिर क्या होता है, सम सर्वेषु भूतेषु, सभी भूतों में समदर्शी हो जाता है। सभी भूतों में समदर्शी मतलब वो आत्मा के दर्शन करने लगता है कि सभी जीवों में एक आत्मा विराजमान है और परमात्मा भी विराजमान है। फिर क्या होता है, मद भक्तिम लभते पराम, फिर वो भक्तों का जब संग करता है तब वह भक्ति योग में प्रवेश करता है। तो देखो कहां से प्रोसेस शुरू होता है, कर्म। कर्म में भगवत अर्पित निष्काम कर दिया, वो हो गया कर्म योग। कर्म योग में ज्ञान और वैराग्य मिल गया, ये हो गया ज्ञान योग। ज्ञान योग में परमात्मा का ध्यान होगा, क्योंकि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो ब्रह्म को निराकार, निर्विकार, निर्शक्तिक, निर्विशेष ये सब मानते हैं, इसलिए उसमें जब परमात्मा का यानी चतुर्भुज परमात्मा वो ध्यान मिला दिया तो वो हो गया अष्टांग योग। उसमें फिर भक्ति मिला दिया, मतलब सेवा, भक्ति मतलब सेवा, सेवा मिलाते ही वो हो गया भक्ति योग। मतलब ये सारी की सारी जो प्रोसेस है वो भगवान बता रहे थे, शुरू से कर्म से शुरू किया था, वो भक्ति में एंट्री कराने के लिए। यही लोग समझते नहीं, इसलिए वो एक एक चीज को ये कहते हैं, भगवान ने कर्म योग बताया, भगवान ने ज्ञान योग बताया, भगवान ने अष्टांग योग बताया। अरे भाई पूरी बात को तो समझो पहले। तो वो कर्म अगर ज्ञान में नहीं जा रहा है, ज्ञान अगर भक्ति में नहीं जा रहा है, तो वो सब बेकार है। इसलिए भागवत पढ़ना पड़ेगा गीता को पूरा समझने के लिए। भागवत में भगवान ने यह स्पष्ट रूप से बताया है, नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन न मृत्यु ही सह। अर्थात नेह यत कर्म, जिसका कर्म धर्माय कल्पते, न धर्म के लिए नहीं होता है जो कर्म, और वो जो धर्म है उसके द्वारा वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है, और उस वैराग्य के द्वारा अगर भगवान की सेवा नहीं होती है तो सब कुछ जीवन न मृत्यु ही सब, वो जीते जी मृतक के समान। अर्थात कहने का मतलब क्या है, कर्म के धर्म के लिए होना चाहिए, धर्म करते हुए वैराग्य होना चाहिए, वैराग्य का फल फिर भक्ति होना चाहिए, तभी सार्थक है, नहीं तो बेकार है। इसी प्रकार से यही गीता का सार है कि भाई कर्म किस लिए, कर्म योग में जाने के लिए। कर्म योग किस लिए, ज्ञान योग। ज्ञान योग मतलब अष्टांग योग, अष्टांग योग से भक्ति। ये क्रमशः प्रोसेस है जो भगवान ने बताई है, ये हमने समझाने के लिए बताया। किंतु इसका मतलब एक ये नहीं समझना चाहिए कि सब समय कर्म योग के बाद ही ज्ञान योग, ज्ञान योग के बाद अष्टांग योग, अष्टांग योग के बाद भक्ति होगा, ऐसा क्रम नहीं चलेगा सब समय। कर्म से भी डायरेक्ट भक्ति में प्रवेश हो सकता है, ज्ञान से भी भक्ति में हो सकता है, योग से भी भक्ति में हो सकता है, कहीं से भी भक्ति में डायरेक्ट प्रवेश हो सकता है। भक्ति के लिए श्रद्धा चाहिए, साधु संग और श्रद्धा। लेकिन क्रमशः जो सामान्य जो नियम है जो भगवान ने यहाँ पर बताए चारों योग, वो इस प्रकार से क्रम में बताए गए, उनका ये कारण है। इस प्रकार से भगवान ने भक्ति में प्रवेश का उपाय बताया, किस प्रकार से भक्ति में प्रवेश किया जा सकता है। अब उसके बाद में भगवान ने अब यहाँ पर सार बता दिया। जो लोग कहते हैं कि कर्म के द्वारा ज्ञान के, कई जगह गीता में भी भगवान ने बताया, ऐसा प्रतीत होता है जो कर्म से फल प्राप्त होता है ज्ञान से भी, वो जो ज्ञान से फल प्राप्त होता है वही भक्ति से भी प्राप्त होता है, ऐसा बोल रहे हैं भगवान। तो उससे लोग उसी से मोहित हो जाते हैं, वो कहते हैं देखो भगवान तो कह रहे हैं कि जो ज्ञान से प्राप्त होता है वही भक्ति से भी हो जाता है। उसका स्पष्ट खंडन यहाँ पर भगवान ने कर दिया है।
भक्त्या माम अभिजानाति यावान यह च अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। जहां पर कह रहे हैं ज्ञान और भक्ति का एक ही फल है, वहां केवल समझना चाहिए, केवल यहाँ इस जगत के दुख से मुक्त होने की बात कर रहे हैं बस। दुख से मुक्ति हो जाएगी, इस जगत के दुख से ज्ञानी भी मुक्त हो जाएंगे, योगी भी मुक्त हो जाएंगे, भक्त भी मुक्त हो जाएंगे। यहां तक फल सेम है, मुक्ति तक। किंतु उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर भी बहुत कुछ है, वो सब एक जैसा नहीं है। अर्थात ज्ञानी और योगी लोग यहाँ से निकल तो जाएंगे, किंतु वो बीच में ही अटक जाएंगे, भगवान के धाम को नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए भगवान ने अब यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि भाई तुम ये मत सोचो कि ज्ञानी और योगियों को भी सेम ही फल प्राप्त होगा जो भक्तों को मिलता है। यहाँ पर कह रहे हैं भक्त्या माम अभिजानाति, मेरे को संपूर्ण रूप से जैसा मैं हूं उस प्रकार से केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। यावान यच अस्मि तत्वतः, पूर्ण रूप से तत्वपूर्ण। तत्व का मतलब क्या है, देखो ज्ञानी लोग जानते हैं, तत्वतः नहीं जानते। क्यों? वो कहते हैं ब्रह्म है, एक ज्योति स्वरूप है, निराकार है, निर्विकार है, निशक्तिक है, निर्विशेष है। तो भाई केवल ब्रह्म तो अंग कांति है भगवान की, तो पूरा तत्व क्या है? जैसे हम किसी व्यक्ति का केवल नाम जानते हैं, क्या उसको तत्व से जानना कहेंगे? नहीं कहेंगे। उसका नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है, उसका जन्म स्थान का क्या है, उसके गुण कैसे हैं, उसका शरीर कद काठी सब कुछ, ये सब जानना तत्व से जानना है। उसी प्रकार से भगवान के केवल अंग कांति को ये जान पाए। भगवान का धाम होता है उसको जानते ही नहीं है, भगवान के परिकर होते जानते ही नहीं है, भगवान को कैसे कैसे भाव उत्पन्न होते हैं जानते ही नहीं हो, तो कहते हैं निराकार निर्विकार है। इसलिए ये लोग तत्वतः नहीं जानते, केवल एक अंश रूप में जानते हैं। तो केवल भक्ति के द्वारा ही मुझको जैसा मैं हूं पूर्ण रूप से तत्वतः, उस प्रकार से केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है, अन्य किसी प्रकार से भी नहीं जाना जा सकता। इस प्रकार से भगवान यहाँ पर अन्य सभी जो मार्ग हैं उनका खंडन करते हुए भक्ति की स्थापना कर रहे हैं। और कहते हैं मेरा एकांत भक्त सर्वदा समस्त कर्म करने पर भी मेरी कृपा से नित्य अव्यय बैकुंठ धाम प्राप्त कर लेता है। क्योंकि वो मेरा भजन करता है, वो भजन के प्रभाव से वो बैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। अन्य किसी प्रकार से कर्म करके कभी बैकुंठ नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि कर्म जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु का आश्रय लेकर के हम चिन्मय बैकुंठ में कैसे जा सकते हैं? भक्ति ही एकमात्र चिन्मय वस्तु है। कारण क्या है, इस बात को समझना चाहिए। मूल देखो, शरीर जड़ है, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, ये 20 तत्व हैं, और मन बुद्धि अहंकार चित्र 4 ये सूक्ष्म तत्व हैं। इन 24 तत्वों से सूक्ष्म और स्थूल जड़ शरीर बना हुआ है। अब ये जो जड़ शरीर से कुछ भी हम करेंगे तो वो जड़ ही होगा उसका फल। इसलिए कर्म इन सब तत्वों से मिलकर ही करते हैं, इसलिए ये कर्म का सब समय जड़ ही होता है। इसलिए ये नश्वर है, क्योंकि शरीर उसका आश्रय, इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, ये सब भी जब महाप्रलय होती है तो सब इनका भी प्रलय हो जाता है। तो जब मूल मूल ही खत्म हो गया तो फिर कर्म कहाँ से आश्रय लेगा, ये बात समझनी चाहिए। इसलिए कर्म जड़ होता है और नश्वर होता है। दूसरी ओर अब भक्ति की बात करते हैं। भक्ति आत्मा की वृत्ति है, आत्मा नित्य है, अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते अन्यमाने शरीरे। जब महाप्रलय भी हो जाती तब भी जीवात्मा नष्ट नहीं होता है, वो सब कारणोदकशाही में प्रवेश कर जाते हैं। फिर कारणोदकशाही से निकल करके फिर जब कारणोदकशाही फिर से ब्रह्मांड सृजन करते हैं, फिर से सारे जीवात्मा प्रकट होते हैं, अपने अपने पूर्व संस्कारों के अनुसार शरीरों को प्राप्त करते हैं, फिर कर्म चक्र चालू हो जाता है। तो जीवात्मा तो किंतु नष्ट नहीं हुआ। तो इसलिए जो जीवात्मा है वो नित्य है, और जो सेवा भक्ति करता है वो किसकी करता है? भगवान की। भगवान नित्य वस्तु हैं, तो जीवात्मा नित्य, भगवान नित्य, दो नित्य वस्तुओं के बीच में जो संबंध है भक्ति का वह भी नित्य है। इस कारण से भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भगवान कि स्वभाव जन कौनते निबद्ध स्वयं कर्मणा कर्तुम नेच्छसि अन्मुहात करिष्यसि अवश्योपि तत्। हे अर्जुन, अगर तुम इसलिए जो सोच रहे हो
कि मैं ये कर्म नहीं करूंगा क्षत्रिय वाला, तो तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव तुमको बलपूर्वक कर्मों में लगाएगा। इसलिए तुम क्या करो, ये हम लोगों के लिए भी बड़ी शिक्षा है, जो अभी भक्ति नहीं कर सकते, जिनका भी अधिकार भक्ति में नहीं, उनके लिए ये बात कह रहे, तो उनको कर्म करना ही पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को देखो, देखो चोर को इतनी पिटाई लगती है, जो आतंकवादी उनको पता है कि मेरे को भी गोली पड़ेगी, मैं भी गोली दूसरों को मार रहा हूं तो मुझे भी तो गोली लगेगी, लेकिन फिर भी उनका स्वभाव उनको बताओ गोली खाने के लिए भी तैयार है। आखिर कौन है ऐसा जो ऐसा गोली खाने के लिए उनको प्रवृत्त कर रहा है, अथवा चोरी करने के लिए प्रवृत्त कर रहा है, पता है उसको हाथ पैर तोड़े जाएंगे। स्वभाव जैन कौनते, भगवान ने बड़ी विशेष बात बताई गीता में ये सब। हे अर्जुन, तुम्हारा स्वभाव तुमको बलपूर्वक कर्मों में लगाएगा। अभी तुम मोह पूर्वक ऐसा कह रहे हो, मैं युद्ध नहीं करूंगा, भीख मांग करके खा लूंगा, जंगल में चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा स्वभाव तुमको बलपूर्वक युद्ध में लगाएगा। इसलिए तुम क्या करो, युद्ध करो, लेकिन कर्तापन के अभिमान को छोड़ दो और फल की इच्छा को त्याग दो। ऐसे कर्म करोगे तो तुम इस कर्म से भी मुक्त हो जाओगे। और दूसरी ओर जो तुम सोच रहे हो कि मैं कर्म नहीं करूंगा, तो वो कर्म तो तुमको स्वभाव तुम्हारा जबरदस्ती कराएगा ही कराएगा। इसलिए इस बात को मन से निकाल दो। और फिर तब उन्होंने बताया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान माया। हे अर्जुन, ईश्वर सभी जीवों के हृदय में परमात्मा स्वरूप में विराजमान है, और जो पूर्व कर्म से संस्कार बने, संस्कार से स्वभाव बना, वो माया के द्वारा क्या करते हैं, उस स्वभाव में प्रेरणा दे देते हैं बस। और स्वभाव में प्रेरणा देते ही वो अपने आप हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ कि ये अभी कुछ दिन पहले ही नैनीताल के जंगलों में आग लग गई थी। अब वो आग लग गई, कैसे आग लगी कि वो आग उसमें है अंदर में, लेकिन क्या है, थोड़ा घर्षण की जरूरत है, थोड़ी गर्मी पड़ी और हवा चली, हवा के द्वारा जो सूखे पेड़ हैं उनमें घर्षण हुआ, घर्षण होते ही वो आग लग गई, आग लगते ही जंगल में फैलती चली गई। तो मतलब इसी प्रकार से स्वभाव को समझो कि हमारा स्वभाव है अंदर में, उसको बस प्रेरणा देने की जरूरत है, थोड़ा एक चिंगारी। तो उसी प्रकार से भगवान क्या करते हैं, भगवान उस स्वभाव के अनुसार ही प्रेरणा दे देते हैं, बस माया के द्वारा। वो भी भगवान स्वयं कुछ नहीं करते, भगवान स्वयं साक्षी हैं, दृष्टा हैं, वो स्वयं नहीं करते, माया के द्वारा। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, माया के द्वारा संसार चक्र में उनके कर्मों के फल को भोग कराते हैं, और कर्मों के फल को भोग कराने के कारण ही उनको प्रेरणा देते हैं स्वभाव के अनुसार। इसलिए तुम अपना कर्म करो और कर्तापन के अभिमान को छोड़ दो। और अंत में अब गीता का सार बता रहे हैं कि हे अर्जुन, अब ये सब तुम करो, अगर ये सब नहीं कर सकते हो तो फिर क्या करो, सब प्रकार से मेरी भगवान की शरण में चले जाओ, उनकी कृपा से तुम परम शांति और परम धाम को प्राप्त कर लोगे। अब सबसे गुह्यतम उपदेश बता रहे हो। यहाँ पर गीता में 5 प्रकार के उपदेश दिए गए हैं। भगवान ने पहले गीता में बताया सामान्य उपदेश। सामान्य उपदेश में आत्म संबंधी उपदेश हैं, जो भगवान शरीर और आत्मा का भेद बता रहे हैं। उसके बाद में गुह्य उपदेश है। गुह्य उपदेश है ब्रह्म संबंधी, जो ज्ञानी लोग ब्रह्म को जानते हैं। गुह्यतर उपदेश है, वो परमात्मा संबंधी है। और गुह्यतम उपदेश है, वो भगवान संबंधी है। और सर्व गुह्यतम जो उपदेश है, वो अब भगवान सब बता रहे हैं यहाँ पर। इसलिए बता रहे हैं मन मना भव सर्व गुह्यतमम, सर्व गुह्यतम, गुह्यतम से भी गुह्यतम उपदेश अब मैं तुमको दे रहा हूं। वो ये है, मन मना भव मद भक्तो मत त्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। हे अर्जुन, मन मना भव, तुम अपना चित्त मन मना अपने मुझे अर्पण कर दो, अपने मन को मुझको अर्पण कर दो, अपना चित्त मुझ में लगा दो। तो मान लो अर्जुन कहें प्रभु एक बात बताइए, अगर चित्त आप में लगा दूंगा तो युद्ध कैसे करूंगा, तो युद्ध स्थल है यहाँ पर, सामने तो भीष्म द्रोण और ये सब खड़े हुए हैं, इनके बाण चलेंगे, मन आपके अंदर में है, तो फिर युद्ध कैसे करूंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, दूसरी बात बताता हूँ, मद भक्तो मेरे भक्त बन जाओ। तो कहते आपके भक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहते श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। यद्यपि ये जो श्लोक है इसकी व्याख्या तो बड़ी लंबी है, अगर समय हो तो 1 घंटे से ज्यादा तो एक श्लोक की ही व्याख्या है, कि तो अभी समय संक्षेप है हमारे पास में, इसलिए संक्षेप में ही बता रहे हैं।
तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर तुम अपना मन मुझ में नहीं लगा सकते, युद्ध का समय है, तो तुम काम करो, मत त्याज मद भक्त, मेरे भक्त बन जाओ, मतलब श्रवणम कीर्तनम, मेरी कथा सुनो, मेरा नाम करो, मेरा स्मरण करो। तो अर्जुन ने कहा प्रभु यहाँ तो कथा का समय नहीं है अभी, यहाँ कैसे करें? तो कह रहे ठीक है मध्याजी, मेरा अर्चन करो। अर्चन करने के लिए भी मन स्थिर होना चाहिए, धूप दीप पुष्प। अब यहाँ पर तो धनुष और बाण ही अर्चन है, तो इसलिए यहाँ पर अर्चन कैसे संभव है? तो कह रहे हैं भगवान ठीक है, कुछ नहीं कर सकते तो मुझे प्रणाम करो, और मुझे प्रणाम करके फिर युद्ध करो। और अंत में फिर भगवान ने बताया, जिसको भगवत गीता का सार भी कहते हैं लोग, और सर्वश्रेष्ठ श्लोक कहते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी इसके पहले वाले श्लोक को कहते थे कि हमारी दृष्टि में ये सर्वोत्तम श्लोक है। उसका कारण है, उसका कारण बहुत विस्तार है उसमें, क्योंकि मन मना भव, मन मना भव का मतलब होता है चित्त संपूर्ण रूप पे कृष्ण में अर्पण कर देना, और वो साधारण चीज नहीं है, वो गोपियों की स्थिति है। या दोहने अवनने मथुनोपलेखन अर्भरदित उच्चण मार्जनादौ गायन्ति चैव अनुरक्त दियो अश्रुकंठ्यो धन्या ब्रज स्त्रियो उर्क्रम चित्तयाना। उनका चित्त कैसा है? वो दोहन के समय गायों को दो रही हैं और कृष्ण का नाम ले रही हैं, वो झाड़ू लगा रही हैं, कृष्ण का नाम ले रही हैं, बच्चों को खिला रही हैं, कृष्ण का नाम ले रही हैं, लेपन कर रही हैं, जो कुछ भी कर रही हैं, उखल में धान कूट रही हैं तो कृष्ण का नाम ले रही हैं, दही मट्ठा चला रही हैं तो कृष्ण का नाम ले रही हैं। इस प्रकार से उनका चित्त सब समय कृष्ण में ही लगा रहता है। इसके लिए यहाँ पर एक लंबी सी कथा भी दी गई है, लेकिन अभी समय नहीं है, तो फिर हम लोग कभी सुनेंगे। तो इसलिए ये जो है ये सर्वोत्तम भक्ति है, जहाँ पर चित्त सब समय कृष्ण में लगा रहता है, इसलिए गुरुजी इसको सर्वोत्तम श्लोक कहते थे। किंतु जगत के लोगों के दृष्टि से ये वाला श्लोक सर्वोत्तम है। उसका कारण क्या है कि जगत के लोग बस शरणागति की बात ही समझ पाते हैं, इतनी श्रेष्ठ भक्ति की बातें उनके समझ में नहीं आती। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, सारे धर्मों को परित्याग करके तू एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। तो यहाँ पर भगवान ने अंत में सार बता दिया कि अर्जुन अगर तू कुछ नहीं कर सकता है, तेरे समझ में नहीं आता, कर्म योग ज्ञान योग ये सब झमेला है, ये सब मुझसे नहीं होगा, तो भगवत अर्पित निष्काम कर्तापन के अभिमान को भी मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, और फल की इच्छा को भी नहीं छोड़ पा रहा हूँ, तो एक काम कर, तू सारे धर्मों को छोड़ दे। सारे धर्मों को मतलब शारीरिक धर्मों को यहाँ पर छोड़ने की बात कही गई है, क्योंकि आत्मा का धर्म तो एक ही होता है। यहाँ पर कह रहे हैं सर्वधर्मान, मतलब बहुत सारे धर्म, बहुत सारे धर्म तो होते ही नहीं, धर्म तो एक ही होता है। तो ये जो शरीर के धर्म है ये बहुत सारे होते हैं। कैसे? ये शरीर का धर्म है, ये शरीर किसी का पुत्र है तो उसका धर्म है पिता, पुत्र का धर्म पालन करेगा। ये शरीर किसी का पिता है तो पिता का धर्म हो गया। शरीर किसी का पति है, माता पिता भाई बहन पुत्र परिवार राजा प्रजा नौकर मालिक, ये सब शरीर के धर्म है, इसलिए ये बहुत ज्यादा हैं। तो इन सारे धर्मों को छोड़ करके एक आत्मा का धर्म तू स्वीकार कर ले, और वो क्या है? आत्मा का जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, वो है कृष्ण की सेवा। इसलिए मेरी शरण में आ जा, और चिंता मत कर। तू ये सोच रहा है कि युद्ध करूंगा तो ये पाप लग जाएगा, ये होगा वो होगा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, उसका तुझको ये फल मिलेगा। तो इसलिए भगवान ने ये सार रूप में बताया कि भाई ये शरणागति ही, जो गीता देखो, गीता प्रारंभ होती है शरणागति से। जब तक अर्जुन अपना पांडित्य दिखा रहे थे तब तक भगवान ने कुछ भी नहीं बोला, भगवान सुनते रहे। तुम तो खुद ही पांडित हो, अशोच्यान सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष से, अरे तुम तो बड़े पंडितों जैसी बातें करते हो। तो भगवान कुछ नहीं बोले। जब अर्जुन ने कहा प्रभु कार्पण्य दोषों पर स्वभाव पृच्छामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयम स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्त्यम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरणागत हूँ। तब भगवान ने गीता का उपदेश प्रारंभ किया, यानी शरणागति से ही गीता प्रारंभ होती है और शरणागति से ही संपूर्ण होती है। भगवान कह रहे हैं सारे धर्मों को छोड़ और एकमात्र मेरी शरण में आ जा। इससे बहुत सारे लोगों के मन में संदेह होता है कि अरे हम माता पिता भाई बहन पुत्र परिवार राजा प्रजा ये सब कर्तव्य छोड़ देंगे
तो हमको दोष लगेगा। तो भगवान ने शास्त्र में अनेक जगह पर ऐसा कहा है, इससे कोई दोष नहीं लगता। यथा तरोर मूल निषेचन तृप्यंत तत्स्कंद भुजो शाखा प्राणोपहारा चेतेन्द्रियाणाम तथैव सर्वारणम अच्युतेज्या। जैसे पेड़ की जड़ में पानी देने से अब डाल पत्ती फूल फल में अलग से पानी देने की जरूरत नहीं है, वो पूरे पेड़ में पोषण हो जाएगा। जैसे पेट में भोजन जाने से अभी नाक को, हाथ को, मुंह को, आंख को अलग से खिलाने की जरूरत नहीं है, सभी इंद्रियों में पोषण हो जाएगा। उसी प्रकार से एकमात्र भगवान की सेवा करने से, भगवान का भजन करने से सारे कर्तव्यों का पालन हो जाता है। श्री बृहद भागवतामृतम में सनातन गोसाई पाद जी ने एक श्लोक कोट किया है, उसमें स्पष्ट रूप से बताया है, मत कर्म कुर्वताम पुंसाम क्रियालोपो भवेद यदि तेसाम कर्माणि कुर्वन्ते तीसर कोट महर्षयः। अगर कोई व्यक्ति मेरे लिए अपने समस्त बाकी कर्तव्यों को छोड़ देता है तो उसके कर्तव्यों को पालन करने के लिए मैंने 30 करोड़ महर्षि नियुक्त कर रखे हैं, वो उनका पालन करेंगे। तो इसलिए भजन करने वाले को किसी की भी अन्य कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये गीता का सार है, शरणागति। किंतु विशेष बात यह है, जब हम भक्ति की सूक्ष्म बातों को समझेंगे, भक्ति इससे भी बहुत ऊपर की चीज है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय संवाद के समय इस श्लोक को भी बाह्य बताया। कारण क्या है? कारण यह है कि इस श्लोक में भगवान को बोलना पड़ रहा है, हे अर्जुन मेरी शरण में आ जा। तो भक्ति स्वाभाविक आत्मा की वृत्ति है, आत्मा को स्वयं भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान को गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये भक्ति स्वाभाविक भक्ति नहीं है। फिर भगवान को गारंटी देनी पड़ रही है, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। मतलब मेरी शरण में आएगा तो मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भी कुछ क्या है? पापों से मुक्त होने की कामना है, भगवान की सेवा की भावना ही नहीं है इसमें। जबकि भक्ति क्या है? भक्ति स्वाभाविक सेवा वृत्ति है, भगवान की सेवा की वृत्ति को ही भक्ति कहते हैं। इसलिए महाप्रभु ने इस श्लोक को भी बाह्य कहा। और अंत में भगवान को शिक्षा भी दे रहे हैं कि देखो अर्जुन, ये जो गीता का शास्त्र है, इसको इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रू विवाच्यम न च माम योप्यसूत। ये गीता का उपदेश जो है ये सर्वोत्तम है, किंतु इसको किसको सुनाना है, किसको नहीं सुनाना, और जो सुनाना है उसका क्या फल है और जिसको नहीं सुनाना उसका क्या फल है, ये बातें भगवान ने अंत में बताई। कि देखो, जो संयमित नहीं है, जिनकी इंद्रियां अनकंट्रोल्ड हैं, जो अभक्त हैं, भगवान के भक्त नहीं हैं, जो सेवा नहीं करते, जो मुझसे द्वेष करते हैं, इनको कभी नहीं बताना। नहीं तो उससे क्या होगा? तुम्हारा ही अपराध हो जाएगा। हम किसी अभक्त को बताएंगे भगवान की गीता की बातें, उसको विश्वास नहीं उन सब बातों में, वो बार बार हमारा खंडन करेगा, इधर उधर की बातें करेगा, हमारा अपराध होगा। इसलिए इनको नहीं बताना चाहिए। किंतु जो इस परम गुही ज्ञान को मेरे भक्तों को देता है वो मेरी सर्वोत्तम सेवा है। अर्थात भगवान की वाणी का प्रचार करना ये सेवा तो है, किंतु कब करना चाहिए? जब हमारे अंदर ये अनुभूतियां हो जाएं, इन सब बातों का रियलाइजेशन हो, जो हमने अभी बताया, कर्म कैसे कर्म योग होता है, कैसे ज्ञान योग होता है, कैसे अष्टांग योग होता है, कैसे भक्ति में प्रवेश होता है, भक्ति क्या वस्तु है, इन सब चीजों की जब अनुभूति होती है तब उसको दूसरों को बताने से वो जो है वो मेरी सर्वोत्तम सेवा है, उससे बढ़कर मेरा कोई प्रिय नहीं है और न होगा। इस प्रकार से भगवान ने दोनों बातें बता दी कि जो अभक्त है, इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, अगर इनको सुनाओगे तो तुम्हारा अपराध होगा, और दूसरा मेरे भक्तों को सुनाओगे, श्रद्धावान लोगों को, उससे तुम्हारा परम भक्ति पराभक्ति की प्राप्ति होगी, और उससे बढ़कर मुझे अन्य कोई भी प्रिय नहीं है। इस प्रकार से जो श्रद्धावान और द्वेष रहित होकर के इसका श्रवण कर, श्रद्धा मतलब जो गुरु वैष्णवों के वचनों में श्रद्धा, वे भी पाप मुक्त होकर के पुण्य कर्मियों को प्राप्त होने वाले शुभ लोगों को प्राप्त करते हैं। इसका फल बता रहे हैं। और इस प्रकार से फिर अब इस शरणागति का लक्षण क्या है, हमको कैसे पता चलेगा हम गुरु जी के शरणागत हुए? तो हमारे लक्षण क्या होने चाहिए? जो अर्जुन का हुआ, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हम लोग गुरु जी के शरणागत हो गए, दीक्षा भी ले लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी संदेह बना हुआ है, तो उससे हमारा चित्त प्रसन्न नहीं होगा। उसका लक्षण क्या है? मोह नष्ट हो जाएगा। अगर हम वास्तव में शरणागत हैं तो गुरु जी की कृपा से मोह नष्ट हो जाएगा, और आनंद प्रसादात तत्प्रसादात मया अच्युत, आपकी कृपा से मुझे आनंद प्राप्त हुआ है।
आत्मस्मृति प्राप्त हुई है, मेरा संदेह दूर हो गया है, इसलिए आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और हम गुरु वैष्णवों की आज्ञा का पालन करेंगे। इस प्रकार से यह गीता का ज्ञान है। क्योंकि बताया समय कम था, इसलिए हमने थोड़ा संक्षेप में ही बताया है, और विस्तार से फिर कभी एक एक श्लोक के लिए एक एक घंटा चाहिए, इसमें इतना विस्तार है। तो फिर किसी का कुछ प्रश्न होगा तो फिर हम लोग इसको विस्तार से भी इसको वर्णन करेंगे। इसके साथ ही फिर मैं यहाँ पर वाणी को विराम देता हूँ। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं प्रभु जी सबको एक बार अनम्यूट कर देती हूँ। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्लीज हैंड रेज करना। हरे कृष्णा, कृष्णा नाम से है जो, आप अनम्यूट कर लीजिए, पूछ लीजिए प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी आपने मतलब बोला कि अभक्त को ज्ञान मतलब उपदेश जो है गीता का वो नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि जारा देखो तारा कहो कृष्ण उपदेश, तो फिर इन दोनों बातों का सामंजस्य कैसे हो पाएगा? इसका सामंजस्य ऐसे ही होगा कि शास्त्र में अनेक जगह पर यह बताया गया है कि पहले स्वयं आचरण करो, उसके बाद में उपदेश दो। और महाप्रभु जो कह रहे हैं कि जिसको भी देखो उसको हरि नाम का उपदेश दो, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? पहले हमको स्वयं हरि नाम करना पड़ेगा। हरि नाम जितना हम आचरण कर रहे हैं उतना ही उपदेश दे सकते हैं। इसलिए अगर हम स्वयं हरि नाम कर रहे हैं तो हम उसका उपदेश जिसको देखते हैं उसको दे सकते हैं। फिर किंतु फिर उपदेश देने के बाद अगर वो श्रद्धा विहीन है तो फिर उसको उपदेश नहीं देना। जैसे हम लोग प्रचार में जाते हैं और वहां पर 1000 लोग बैठे हुए हैं कथा में। अब 1000 लोग बैठे हुए, हमको तो पता नहीं कौन श्रद्धालु है कौन अश्रद्धालु है, तो हम सभी को उपदेश देते हैं। जिसको देखो, यहाँ पर महाप्रभु का वचन हम पालन किया कि जिसको देखा हमने उपदेश दे दिया। किंतु फिर बाद में पलट करके कोई तर्क कर रहा है, अरे यहाँ तो ऐसा लिखा है, वहां तो वैसा लिखा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो हम समझ गए इसकी श्रद्धा नहीं है, फिर उसको उपदेश नहीं देना है। फिर उसमें से जो श्रद्धालु लोग हैं उनको ही उपदेश देना है। ये दोनों बातों का सामंजस्य। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, और किसी का कोई हैंड रेज नहीं है तो हम इसको यहाँ पे बंद कर सकते हैं। ठीक, हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा समझाया प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।